माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई जो है कैसे चल रही है। अगर जो पढ़ाई अच्छी चल रही है तब तो अच्छी बात है, और नहीं अच्छी चल रही है तो उसको अच्छा करिए, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम केवल 3 महीने बचे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और जिनमें से हम लोग इस समय मॉडल पेपर अनसॉल्व का कर रहे हैं। 2024 के मॉडल पेपर जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसी टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन इसी में से आ जाए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में एकदम से आए हुए हैं या आने वाले हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं ये सब आ चुके हैं क्वेश्चन। तो ये 2024 का मॉडल पेपर है, और जिस टाइप का है, अब जैसे पहले जो होता था इसमें चेंजिंग हुआ है मॉडल पेपर में। क्योंकि चेंजिंग ये हुआ है कि 20 नंबर का विकल्प हो गया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन एक चेंजिंग और हो गया है। क्या हो गया है कि पहले 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब देखिए 20 नंबर विकल्प का हो गया, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 नंबर हो जाएगा, ठीक है। छात्रिक 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर जो आप अच्छे से समझ के इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं 6 नंबर वाले के, तो आप सोचिए कि एक क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और जब आप 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं तब आपका जाके 6 नंबर वाले आते हैं 2 नंबर में। तो इसका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आप लोग समझिए और इसको अच्छे से करिए, एक एक टॉपिक समझिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस टाइप के क्वेश्चन को हम दोबारा लेंगे और उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। कोई इसमें कमी ना रह जाए। चलिए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं, ज़्यादा समय न लेकर के हम लोग सवाल देखेंगे। ये है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो अब ये सवाल किस चैप्टर का है, सवाल आप लोग पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, एक सवाल आप समझ लेंगे तो 1000 सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1000 के पीछे ना भागिए, एक के पीछे भागिए। एक सवाल जैसे नहीं भी पढ़े हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल है, अगर जो नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आज यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि इस टाइप के जब सवाल दोबारा आएंगे तो आप कभी भी इनको देखिए। गलती आप कीजिए, गलती सबसे होता है, लेकिन कोई गलती 2 बार ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए, एक बार हो जाए उसकी सुधार कर लीजिए, फिर दोबारा उसकी गलती मत कीजिए। तो यही चीज़ है, यहाँ पर देख लीजिए जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। दिया है 3/x + 2/y बराबर में 11, और 4x - 5/y में 7। यहाँ पे मान लीजिए, माना क्या मानोगे, 1/x को मान लीजिए a, और 1/y को मान लीजिए b। ये क्यों माने हैं, लग जाएगा वैसे भी सवाल, लेकिन इसको मान लेने से आसान हो जाता है सवाल, ठीक है। तो आसान करके तब सवाल लगाइए, ठीक है। तो देखिए जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा वैसा करते चले जाइए। ये हो जाएगा 3a और +2b बराबर में 11, इसको समीकरण मान लीजिएगा फर्स्ट, ठीक है। और 4a - 5b बराबर में 7, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करिए, आप विलोपन विधि पढ़े हैं, वज्र गुणन विधि पढ़े हैं, या प्रतिस्थापन विधि, किसी विधि से आप लगा सकते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक को विलुप्त करना होता है, एक को गायब करना होता है। गायब करने के लिए क्या करोगे, बराबर करोगे, चाहे इसको बराबर कर लो चाहे इसको बराबर कर लो। इसको बराबर करते हो तो यहाँ पर 5 से गुणा करोगे, यहाँ पर 2 से बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, कर दीजिए।
तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, और ये, और फिर उसके बाद इसको कर दीजिए 2 से 8 ए हो जाएगा, माइनस 10 बी हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, काट दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 ए, और इसमें से 55 में से 14 घटाइए तो देखिए कितना बचा है, 1 और 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 41। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 8 15, ठीक है 15 8 23, ठीक है 41 बटा 23 ए का मान आ जाएगा। अब इस ए का मान आप किसी में रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए, सेकंड में लिखिए, फर्स्ट में रख दीजिए, तो फर्स्ट में नहीं सॉरी किसी में नहीं, फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो ए के स्थान पे 4 गुणे 41 बटा 23 माइनस 5 भी बराबर 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 बटा 23 माइनस 5 भी बराबर 7। इसको वीडियो को रोक लीजिएगा और आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको यहाँ पे मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े सवाल हैं तो आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको उधर ले जाइए, माइनस 5 भी बराबर 7 माइनस 164 बटा 23, तो ये माइनस 5 बी बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 त्रिक 21 के 1 और 2 बचा, 7 दूनी 14 और 2 16 माइनस 1 बटा 64 बटा 23, तो ये माइनस 5 बी बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, 23 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 5 15, और इससे गुणा करेंगे 5 दूनी 10 1 11, ये बी का मान आ जाएगा। अब ए और बी का मान रख दीजिए जो माने थे आप। ठीक है, ए और बी का मान क्या माने थे, ए तथा बी का मान रखने पर, ए को माने थे 1 बटा x, किसको माने थे ए, और ये कितना आया था 41 बटा 23, इसको पलट दीजिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 23 बटा 41 आ जाएगा आपका आंसर। और b का मान रखेंगे तो b किसको माने थे 1 बटा y को b माने थे, और इसका कितना है 3 बटा 105। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 से नहीं कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 115 बटा 3, ये आपका y का, यानी कि आपको x और y का मान ही निकालना था। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, देखिए 6 नंबर के सवाल आते हैं और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा अच्छे से कि इस टाइप के सवाल जो आए हैं वो दोबारा फिर आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, चलिए सवाल पे अगला सवाल आता है, ऊंचाई दूरी का सवाल है। देख लीजिए, एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, ये भी 6 नंबर में आता है सवाल, और एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, 30 अंश है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो शीर्ष सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बना लीजिए, ये जान लीजिए, ये है मंदिर। ठीक है, अब मंदिर का शीर्ष इस तरह तो होता है जिस पे झंडा लगा रहता है, इसका जो कोण जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है,
और ये वाला कोण कह रहे हैं ये अवनमन कोण है। तो ये कितना है, ये है 45। तो अगर जो ये 45 रहेगा तो ये वाला कोण कौन सा रहेगा आपका, ये वाला, ये थोड़ा तिरछा हो गया, आप लोग पटरी से बनाइएगा, ठीक है। ये वाला 45 रहेगा, ये वाला 45 रहेगा, ठीक है। और वो 45 है तो ये 45 रहेगा। और ये जो ऊंचाई दी हुई है मंदिर की, ये कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, एक तरफ का। तो ये पूरा ऊंचाई क्या होगा, पूरा ऊंचाई आप मान लीजिए यच मान लीजिए, यच मान लीजिए। तो इतनी ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, इतनी ऊंचाई आप यच में से 15 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको इतनी ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको मान लीजिए C, ठीक है, ये C मान लीजिए, इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिएगा E मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप जो माने हैं उसको लिख लीजिए। और ये इसका पाद है, ठीक है, इसको मान लीजिए y। कह रहा है ना कि भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो ये अवनमन कोण ऊपर वाला 45 है तो ये भी 45 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो माने हैं आप उसको लिख लीजिए। देखिए, माना भवन, माना भवन की ऊंचाई क्या है, BE बराबर कितना है H है, ठीक है। तथा दिया है क्या दिया है, ये भी तो इसका पाद भी तो माने हैं, AB बराबर Y माने हैं, ठीक है। तथा दिया है, क्या दिया है कि BC बराबर ये कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, ये कितना है, 15 मीटर है। और क्या दिया है, थीटा, हाँ थीटा पहला, थीटा 1 कितना दिया है, 30 अंश, और थीटा 2 कितना दिया हुआ है, 45 अंश, ठीक है। तो अब एक त्रिभुज लेते हैं, ये y है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना, पहला त्रिभुज DCE लीजिए, त्रिभुज DCE से क्या हो जाएगा, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, EC है, लंब है आपका EC, और ये क्या है, DC है। तो ये कितना हो जाता है, 1/√3, EC कितना है, H माइनस 15, और बटा ये कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Y बराबर H√3 माइनस 15√3, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार ये शब्द लिखने पर एग्जामिनर समझ जाता है कि बाकी सारे जितने आपने लिखे हैं अब आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लगा सकते हैं। ABC, ABE, इसी प्रकार त्रिभुज ABE से क्या हो जाएगा, tan 45 अंश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BE बटा AB। तो ये कितना, 45 का मान 1 होता है, BE कितना होगा, H, और बटा Y। तो Y बराबर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और इसको समीकरण कर लीजिए, कितना, सेकंड कर लीजिए। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, देखिए ये y बराबर है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, H। तो H√3 माइनस 15√3, इसको H को इधर ले आइए,
एच माइनस एच रूट 3 बराबर में -15√3। तो एच को क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 -15√3। इसको उधर कर दीजिए, एच बराबर -15√3 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 1 -√3। यहाँ पर क्या कर लीजिए 1 +√3, अपोजिट साइन से गुणा करोगे ना, 1 +√3, क्योंकि परमीयकरण तो करना है तो अपोजिट साइन से गुणा करना पड़ेगा, यानी एच। इसको क्या करिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका माइनस हटा दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, √3 हो जाएगा -1, क्योंकि √3 यहाँ पर अपोजिट साइन से गुणा हो गया है। तो ये हो जाएगा 15√3 और 1 +√3, और ये जब गुणा होगा तो √3 कितना हो जाएगा 3 और -1 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 15, अंदर गुणा कर लीजिए, ये √3 होगा और ये 3 होगा और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका आंसर h बराबर, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए 15/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। देखिए ऊंचाई दूरी के सवाल आते हैं, आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो आपको इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, आप लोग इसको समझ लीजिए पूरा। और अब हम लोग 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको भी हम समझाएंगे, कई सवाल लगवाएंगे, आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाएगा, ऊंचाई दूरी भी तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, सवाल का भी, और इसका आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा और इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। हम लोगों का देखिए 3 सवाल ही आते हैं, इसीलिए हमने 3 सवाल ही लिए हैं। ठीक है, लगाने तो बहुत सवाल लगा सकते हैं, लेकिन आपको आपका मतलब आपको आदत भी हो जाना चाहिए ना कि कितने सवाल आते हैं। तो 3 सवाल आते हैं, 3 सवाल हमने लिए हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी 6 नंबर का बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पिछली बार ये सवाल आया था, पिछली बार ये सवाल आया था, और इस टाइप के सवाल बार बार घूम के आते हैं। इस बार भी आएगा, 100% गारंटी हमारा कि इस बार भी ये सवाल आएगा। लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ोगे? अंश में केवल जोड़ोगे, हर में नहीं जोड़ोगे। और वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर में एक घटा दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपको पता नहीं है तो भिन्न क्या करोगे, पहले भिन्न को मान लोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा माना भिन्न। भिन्न कैसे होता है? माना भिन्न, ऊपर में अंश रहता है और नीचे में क्या रहता है, हर। माना भिन्न x y है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक जोड़ोगे, किसमें? अंश में एक जोड़ोगे, तो अंश में एक जोड़ दोगे और हर में कुछ नहीं करोगे। तो ये कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x + 3 और बराबर में y। तो y को इधर ले आइए और 3 को इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 3x - y, और ये कितना हो जाएगा -3। इसको समीकरण कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए। अभी सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में एक घटा दिया जाता है। कहाँ पर घटाओगे? हर में घटाओगे, नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, x अंश को ऐसे रहने चाहिए और y इसमें एक घटा दीजिए, तब ये क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 4, 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बराबर y - 1। ठीक, तो इसको y को इधर ले आइए, यानी कि 4x - y बराबर में -1। इसको समीकरण सेकंड कर लीजिए। देखिए 6 नंबर वाले सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना रहेगा।
आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, इतना आसानी से सवाल लग जाता है ना कि अब क्या ही बताएं। चलिए इन दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से विलोपन विधि से करेंगे। अब विलोपन हमको करना है, विलोपित। अब ये दोनों बराबर है, हमको बराबर करना भी नहीं है। वहाँ पर बराबर करना था ना, वहाँ पे बराबर करना पड़ा, यहाँ पे बराबर भी नहीं करना पड़ेगा। तो 3x माइनस वाई बराबर में -3 और 4x माइनस वाई बराबर में -1। ठीक है, अब क्या करोगे, चिन्ह को बदल दोगे। जब चिन्ह अपोजिट रहता है तब आप तुरंत जोड़ लीजिए, जब चिन्ह समान रहेगा तो चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था, ये घटाएंगे तो -x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा और ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, -2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और x का मान चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। x का मान समीकरण किस में रखोगे, फर्स्ट में रखने पर, चाहे फर्स्ट में रखिए और चाहे सेकंड में, हम आपको आज़ादी दे दिए हैं, रख के देख लीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए फर्स्ट में, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 -3, ये कितना हो जाएगा, 6 -3, उधर ले जाइए, ये माइनस बराबर -3 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये -9 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस भिन्न को हम लिखेंगे, भिन्न क्या माने थे हम लोग, x बटा y माने थे, तो x कितना आया है हमारा, 2 आया है, और कितना आया है, 9 आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक और बाकी कल। ठीक है, धन्यवाद।